मित्रों, आज मैं आपको जापान की एक क्राइम स्टोरी को सुनाने जा रहा हूँ। बेहद ही चर्चित क्राइम स्टोरी है। जापान एक ऐसा देश है जो अपने 97% केस को खुद सॉल्व करता है। हालांकि जापान की जो सुरक्षा है वो अमेरिका को कॉन्टैक्ट पर दे रखा है, इसलिए सारा फोकस उसका देश के अंदर क्राइम पर ही रहता है। जब से हिरोशिमा नागासाकी का घटना हुआ तब से अपना कॉन्टैक्ट अमेरिका को दे रखा है। तो बाहरी हमलों से तो टेंशन मुक्त रहता है जापान। कहें तो अपने अंदर देश के अंदर वाले सारे क्राइम पर फोकस रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि जापान और हाईटेक भी है, वहाँ सुरक्षा 7% केस को सॉल्व करती है। क्राइम मर्डर केस को तेज तर्रार भी मानी जाती है, उसके नज़रों से कोई बच नहीं पाता है। उसी जापान की केस नंबर 114 को ना सुलझाने का मलाल आज भी उनके दिल में है और ये केस के कारण जापान पुलिस की सभी जगह बेइज्जती होना। एक पुलिस ऑफिसर ने तो खुद को जला लिया। सोचिए कितना बड़ा जख्म है जापान पुलिस के सीने पर। इस केस को गोइका ऑफ मोरीनागा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन सबसे जो चर्चित केस का नाम है वो है मॉन्स्टर विथ 21 फेसेस, 21 चेहरों वाला इंसान। जापान की चॉकलेट बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी गाइको बहुत पॉपुलर थी, कैंडी बनाती थी। 18 मार्च 1884 की घटना। इस गाइको कंपनी के ओनर मिस्टर इजाकी के घर से 2 नकाबपोश दाखिल होते हैं, एक के हाथ में पिस्टल, एक के हाथ में राइफल। चोरी का चाबी का पहले से इंतजाम कर रखा है। तो अंदर जाते ही, दाखिल होते ही 70 साल की एक बूढ़ी औरत दिखाई पड़ती है जो कि इजाकी की माँ होती है। सबसे पहले उसको गन दिखाता है, फिर वहाँ टेलीफोन रखा रहता है, उसी के तार से उसको बांधता है, फिर मुंह पे टेप लगा देता है। आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद एक औरत दिखाई पड़ती है जो कि इजाकी की वाइफ थी, उसके भी बांध देता है तार से और फिर टेप मुंह पे लगा देता है। लेकिन लगाने से पहले वो बोलती है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, हम तुम्हें उतने पैसे देंगे, तुम मुझे छोड़ दो सिर्फ। वो बोलता है कि नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें कुछ और ही चाहिए, और फिर आगे बढ़ जाता है। ढूंढते ढूंढते फिर बाथरूम में पहुंचता है। दरवाज़ा खोलने के बाद इजाकी बाथटब में अपने बच्चों के साथ उन्हें नहला रहा था, वो भी बगैर कपड़ों के। फिर गन दिखाता है, साथ में बिना कपड़ों के ही इजाकी को लेता है और फिर एक कार में पीछे पर सीट वाला पर बिठाता है इजाकी को और उसे ओसाका लेके चला जाता है। ओसाका की एक खुफिया घर में वहाँ पे ले जाकर बांध कर उसे छोड़ देता है। ये सब करने के बाद फिर पुलिस में प्रशासन को पता चलता है, लोगों में चर्चा शुरू होती है। इजाकी इतने बड़े कंपनी के मालिक थे, चर्चा तो होनी ही थी। अगले दिन कंपनी में मैसेज आता है कि हम तुम्हारी कंपनी के ओनर मिस्टर इजाकी को किडनैप कर लिए हैं और इसके एवज में हमें 100 बिलियन लगभग 55 करोड़ रुपये इंडियन रुपीस और 100 किलो गोल्ड हमें चाहिए। पुलिस भी अपनी तफ्तीश में लगी है और ये टाइम दिया जाता है 19, 20 और 21, 3 दिन का टाइम दिया जाता है। घटना 18 मार्च की। 19 बीत गया, 20 बीत गया, अब 21 का भी डेडलाइन ख़त्म हो रहा है। तो पुलिस का भी, प्रशासन का भी, उसके बीच में हज़ारों आदमी को से इंक्वायरी, फिर भी कोई रिजल्ट ना मिलना और डेडलाइन भी ख़त्म हो रहा है। अगले दिन उसके बाद फिर इजाकी वहाँ से भाग जाते हैं, अपने हाथ पैर छुड़ा के वहाँ से भाग जाते हैं। तो उनकी काबिल तारीफ़ चर्चा हो रही है हिम्मत की। फिर अगले दिन 6 गाड़ियों में आग लग जाता है कंपनी का। उसके फिर अगले दिन एक कंटेनर में सीएल मिलना
बीतने के बाद भूलने लगे। फिर 1 महीना बीत गया, बीतने के बाद लोग भूलने लगे। फिर घटना 8 अप्रैल 15-16 दिन बीत गया। 8 अप्रैल 1884 फिर जापान पुलिस को एक लेटर आता है। तुम कितने बेवकूफ़ हो जापान के पुलिस, तुम पागल हो, धरती पर क्या कर रहे हो, तुम प्रोफेशनल हो तो हमें पकड़ के दिखाओ। चैलेंज करता है पुलिस को। मैं तुम्हें हिंट देता हूँ, कुछ हिंट देता है। मैं इजाकी का रिश्तेदार भी नहीं हूँ, ना ही इजाकी का कंपनी में काम करने वाला हूँ, कोई कर्मचारी हूँ, ना ही इजाकी के खेत में काम करने वाला हूँ, इनमें से कोई नहीं हूँ। हाँ, जो कार मैंने यूज किया है वो ग्रे कलर का है, एक हिंट ये होता है। और जो मैंने खाना खरीदा था वो डाइके स्टोर से खरीदा था। अगर कोई और चाहिए और मांग है चाहिए तो न्यूज़पेपर वालों से भीख मांगो, मुझे पकड़ लोगे, और नहीं पकड़ पाए तो तुम टैक्स चोर हो। तुम सरकार से टैक्स लेते हो, सैलरी लेते हो, हमारे ही टैक्स से सैलरी लेते हो। क्या मैं तुम्हारे किसी ऑफिसर को किडनैप कर लूं? और लास्ट में फिर लिखता है द मॉन्स्टर विथ 21 फेसेस। ये पहला खत। पुलिस ग्रे कलर की सभी कार को पकड़ रही है, हजारों कार को, लेकिन कोई सुराग नहीं। ये लेटर पुलिस को परेशान कर ही रही थी। फिर दूसरा लेटर आता है पुलिस को। फिर मोरा नागा सब ने बनाने वाली कंपनी के पास जो चॉकलेट ही बनाते थे, 10 मई को 1884 को एक लेटर आता है। मैं तुम्हारे प्रोडक्ट के अंदर पोटेशियम साइनाइड मिला दिया हूँ। और एक लेटर फिर गायको कंपनी के पास भी आता है कि तुम्हारे एक फ्लेवर में जहर मिला दिया है। अब परेशान, सभी जगह से उस फ्लेवर को हटाया जा रहा है। इस एक घटना से गायको कंपनी को लगभग 130 मिलियन का येन का नुकसान हुआ। कंपनी के नाम से फिर लेटर आया। इतना परेशानी होने के बाद फिर कंपनी को लेटर आता है कि अब हम तुम्हारे इस दर्द से बहुत ही आहत हैं और अब हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर गायको कंपनी को कोई लेटर नहीं आता है। लेकिन ऐसा थोड़ी कहा कि दूसरा को तंग नहीं करेंगे। फिर मोरानेगा को लेटर आता है, चॉकलेट बनाने तुम्हारे 10 बॉक्स में हमने जहर मिला दिया है। तुमने हमारा पावर तो देख ही लिया होगा। हमें 200 मिलियन येन चाहिए। तुम तो मेरे पावर को जानते ही होगे कि हमारे पास क्या पावर है। और जहर का मिला दिया है, हमें 200 मिलियन चाहिए। सब जगह पुलिस की हंसाई हो रही है, लेकिन उसको भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई। हालांकि ये कंपनी को भी बहुत सारा नुकसान हुआ और फिर कंपनी लॉस में चली गई। इतना के बाद भी पुलिस की सब जगह हंसाई, फिर कोई फायदा नहीं। इस बीच में 17 महीने की घटना में लगभग लाखों 1.25 लाख लोग से पूछताछ हो चुका था। इसी का एक ऑफिसर था सोजी आमी। उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर अपने आप को आग लगा लिया और फिर उसने ये फिर लास्ट में लिखा कि हम कितने तुम स्टूपिड हो। पुलिस को लिखता है कि तुम कितने स्टूपिड हो, लेकिन मरने के बाद हमारा संवेदना तुम्हारे परिवार के साथ है। और फिर
फिर लिखता है कि हम अब किसी को भी इस तरह से डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे। और अगर इसके बाद भी अगर कोई लेटर आता है तो समझ लेना कि ये कोई मैं नहीं, कोई दूसरा बेवकूफ़ बना रहा है, हमारा ही कोई कॉपी कर रहा है। और फिर उसके बाद कोई लेटर नहीं आया। और 38 साल की घटना में आज घटना को बीतते हुए लगभग 38 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और जापान में कानून है कि अगर 25 साल तक पुलिस उस क्राइम करने वाले को अगर नहीं पकड़ पाती है तो उसे ऑटोमेटिक उस पर कोई केस नहीं हो सकता है। हालांकि अगर आना होता तो 25 साल के बाद भी आते, और 25 साल तो कब के बीत गए, अब तो 38 साल हो गए। 25 साल के बाद भी 26 में आ सकते थे, 27 में, लेकिन नहीं आए। लेकिन ये चर्चा अभी भी वहाँ के जहन में, अगर किसी आदमी से पूछिएगा तो वो बता देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।